अफवाह की आग में जल रही जमशेदपुर में विधि व्यवस्था बहाल रखने के लिए डीजीपी झारखंड डीके पांडे ने एएमजी न्यूज के माध्यम से बताया कि आईजी ऑपरेशन आशीष बत्रा, डीआईजी आर्म्स पुलिस, एसपी स्पेशल ब्रांच, एसपी सीआईडी, 2 कंपनी आर्म्स पुलिस, घुड़सवार, लाठी बाटी, माउंटेड पुलिस की टीम शहर पहुंच रही है, जो पल पल की स्थिति पर नजर बनाए रखेगी। शाम के लिए यहाँ से आईजी ऑपरेशन मिस्टर आशीष बात्रा, उनके साथ डीआईजी झारखंड आर्म पुलिस सुधीर झा, उनके साथ एसपी स्पेशल ब्रांच क्रांति कुमार और एसपी सीआईडी शैलेंद्र सिन्हा, इन लोगों की टीम रांची से जमशेदपुर पहुंच रही है। पूरा उस एरिया में क्या इंसिडेंट हुआ, क्यों इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा वो लोग देखेंगे। उसके अलावा रात में फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए 2 कंपनी झारखंड आर्म पुलिस की यहाँ से निकल चुकी है, वो 1 घंटे में पहुंच जाएगी। इसके अलावा 2 कंपनी लाठी पाटी यहाँ से भेजी जा रही है, वो भी 2 घंटे में पहुंच जाएगी। इसके अलावा माउंटेड पुलिस घोड़ा वाला जो है वो वहाँ पहुंच रहा है, वो भी शाम तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे लाइट कटे नहीं, इसके लिए निर्देश दे दिया गया है एनर्जी डिपार्टमेंट को कि जमशेदपुर में 24 आवर्स बिजली सप्लाई रखी जाए। कहीं से अगर लाइट की प्रॉब्लम होगी तो लाइट टावर्स अलग से भेजे जा रहे हैं ताकि रात में कोई अंधेरा नहीं हो। जितने लोग डिस्टर्बेंस वाले हैं उनका वीडियो क्लिपिंग लेकर के उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्रिमिनल केस जो हुआ है उससे कार्रवाई होगी। आवश्यकता पड़ने पर 144 लगाया जाएगा उस एरिया में। सभी लोगों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कोई भी आदमी अफवाह फैलाने वालों को अगर सूचना देता है तो उस सूचना और ऐसे लोग जो उपद्रवी हैं अगर उनका फोटो क्लिक देता है तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। सीआईडी की टीम और स्पेशल ब्रांच की टीम पहले भी वहाँ पहुँच गई है। एडिशनल स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स को वहाँ पे भेजा जा रहा है। सभी लोगों से आपके माध्यम से आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कोई भी अगर बदमाशी करेगा तो इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जमशेदपुर में मुस्लिम एकता मंच के द्वारा जमशेदपुर बंद की घोषणा के बाद 2 समुदाय के बीच आपसी तनाव को देखते हुए पुलिस ने बल प्रयोग कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान पूरे मानगो इलाके में दहशत कायम रही। अफवाह की आग में चल रहा है कुल्हान, इसकी लपटें जमशेदपुर शहर तक आ पहुंची है। बच्चा चोरी की अफवाह में कई जानें चली गई। पिछले दिनों सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों की हत्या के विरोध में मुस्लिम एकता मंच के द्वारा जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया था। बंद के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोग मानगो के आजाद नगर में दुकानों को बंद कराते नजर आ रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों की झड़प के बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। जहाँ भी जा रहा है पकड़ के देखो कितना गलत है ना। मामला इस पत्थरबाजी के बाद 2 समुदाय में तब्दील हो गया और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे थे। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन मामला हाथ से निकलते देख पुलिस ने हवाई फायरिंग की और टीयर गैस के गोले भी छोड़े। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जिले के वरीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।
राजनगर की जो घटना घटी है उसको लेकर के जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो शांति व्यवस्था जो है वो भंग होने की सूचना मिली थी। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बलों की जो है वो तैनाती कर दी गई है और जैसा आप देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो लगातार जो है वो इन क्षेत्रों में जो है वो कैंप किए हुए हैं। और मेरा सभी जिलावासियों से अनुरोध होगा कि वो अपने क्षेत्रों में जो शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरह से जो है वो कानून को अपने हाथ में न लें और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो है वो पुलिस पूरी गंभीरता से तैयार है, क्योंकि और भी अतिरिक्त बलों की जो है वो तैनाती हम लोग कर रहे हैं। किसी भी तरह से जो है वो असामाजिक तत्वों को जो है पनपने नहीं दिया जाए। नियंत्रण में है, हम लोग जो है वो पूरी तरह से जो है वो पुलिस फोर्स वगैरह अतिरिक्त तैनात कर दिए गए। अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में। अभी कोई आगे के जो निर्णय होंगे वो आप लोगों को जो लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर में बच्चा चोरी की अफवाह में 8 लोगों की मौत का विरोध देखा जा रहा है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीटी मेन रोड में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर आगजनी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और तनाव बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद असामाजिक तत्वों के लोगों ने पुलिस पर डंडे और पत्थर से हमला शुरू कर दिया और पुलिस को खदेड़ कर भगा दिया। पुलिस के वाहनों के साथ साथ सड़क पर खड़ी कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं असामाजिक तत्वों के लोगों ने धतकीटी टीओपी में जमकर तोड़फोड़ की। हाँ जी, हाँ अभी यहाँ माहौल बहुत भयानक है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। जिसके बाद तनाव को शांत करने के लिए जिला प्रशासन ने रैफ के जवानों को तैनात किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर उपद्रवियों लोगों को चिन्हित कर रही है और मामले को शांत करवाने में जुटी हुई है। वहीं एसएसपी अनूप टी मैथ्यू, एडीएम सुबोध कुमार के साथ साथ कई अधिकारी उपस्थित थे और पूरे मामले को शांत करवाने में वे जुटे थे। इस मामले में कहीं ना कहीं किसी बड़े लोगों का हाथ है, जो इस मामले को भड़का कर लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं। कोई अपना साजो सामान नहीं खोलेगा, सभी तैयारी हालत में बैठेंगे। ये धतकीटी में अभी कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने जो है वो पत्थरबाजी वगैरह करके डिस्टर्बेंस किया है। पुलिस यहाँ पे पहुँच गई है और शांति व्यवस्था कायम करने में सभी लोग लगे हुए हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा पंचायत समिति के लोगों के द्वारा नागाडी में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद हुई 3 लोगों की हत्या के बाद एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया और मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और मृतक के आश्रितों को 25-25 लाख मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। बागबेड़ा के नागाडी में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर जुगसलाई के विकास वर्मा, गौतम वर्मा एवं बागबेड़ा के रहने वाले गंगेश गुप्ता की आतंकवादियों की तरह नृशंस रूप से हत्या स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कर दी गई थी और घटना के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवार के भरण पोषण की पूर्ण जिम्मेवारी के तहत परिजन को 25-25 लाख मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग इस दौरान की गई। नामजद एफआईआर करने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जल्द से जल्द आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की मांग भी उठाई गई। बागबेड़ा नागाडी हत्याकांड से स्थानीय लोगों में दहशत एवं असुरक्षा की भावना कायम है। ऐसे में स्थानीय लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी उठी। एसएसपी साहब और डीसी साहब के नाम पे, मुख्यमंत्री जी के नाम पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारे बागबेड़ा नागाडी में जो 3 नौजवानों का हत्या कर दिया गया बच्चा चोर के नाम पे, उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि बच्चा चोर का नाम पे आरोप लगाकर और इस 3 नौजवानों का नृशंस हत्या, मानो
तालिबान के लोग हैं या IS के आतंकवादी जिस तरह हत्या करते हैं उस तरह का नृशंस हत्या किया गया है। के परिजनों के लिए हम लोगों ने 25-25 लाख की मुआवजे की मांग सरकार से की है और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। पोटका क्षेत्र के हल्दी पोखर में पिछले दिनों बच्चा चोरी के आरोप तथा अफवाह में हुई हत्या में दोषियों पर कड़ी न्यायिक कार्रवाई की मांग को लेकर हल्दी पोखर के ग्रामवासियों ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इन्होंने कहा कि एक अफवाह के कारण 4 युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि सरासर गलत है और इस मामले में टीम गठित कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इन्होंने सरकार के समक्ष 25-25 लाख मुआवजा देने की भी मांग उठाई है तथा इन्हें सरकारी सुविधा के तहत इनकी रोजी का भी साधन मुहैया कराने की मांग उठाई है। निवासी जो की हत्या हुई थी, आज उसी हत्या से संबंधित जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। अभी उपायुक्त महोदय को हम लोग दिए हैं मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र और उस मांग पत्र पर अपनी मांग को रखें। कुछ मांगे हमारी मान ली गई है, कुछ पर जो है अप्रूवल ये करेंगे राज्य सरकार को और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से निकल के सीधा पोस्टमार्टम हाउस जा रहे होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग उस बॉडी को लेकर के जाएंगे हल्दी पोखर, जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जमशेदपुर पुराना कोर्ट परिसर के टाइपिस्ट केदारनाथ भारती ने अनोखे प्रचार के माध्यम से शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान में कैद भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव के केस लड़ने वाले वकील हरीश साल्वे को धन्यवाद दिया है तथा उनकी लंबी आयु की कामना की है। आपको बता दें कि भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव, जिसे झूठे आरोप में पाकिस्तान ने बंदी बना लिया है और उन पर फांसी की सजा सुनाई गई थी, इस पर भारत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती दी थी और भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने मात्र 1 रुपये फीस लेकर ऐसा केस लड़ा कि अदालत ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी है और इससे पूरा भारत खुशी से झूम उठा है। इसी की खुशी में जमशेदपुर पुराना कोर्ट के टाइपिस्ट केदारनाथ भारती ने अनोखे प्रचार के माध्यम से वकील हरीश साल्वे को पूरे जमशेदपुर वासियों की तरफ से धन्यवाद दिया है। अपने भारतवासी कुलभूषण यादव जी को पाकिस्तान में पकड़ के लोग रखे हुए हैं और केस चलाने के बाद में उनको फांसी देने की बात चल रही है। तो उनको फांसी देने के समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील किया गया है और भारत के एक विद्वान अधिवक्ता हरीश साल्वे जी है, तो मात्र 1 रुपया फीस लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़ने के लिए गए हुए हैं और लड़ने के बाद में अपील की है, सुनवाई हुई है और उसमें फांसी की सजा जो है सो रुक गई है। अभी फांसी की सजा बहाल नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार के विद्वान अधिवक्ता को हम सभी जमशेदपुर वासी, झारखंड वासी, भारतवासी मिलकर के प्रणाम करते हैं और उनको सत नमन करते हैं कि वो उन्होंने अपने विद्वान होने का परिचय दिया और अपनी विद्वता दिखा करके एक भारतवासी की जान जो है सो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बचा ली। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में छात्रों को न्यायालय के व्यवहारिक ज्ञान में पारंगत करने हेतु कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने छात्रों को न्यायालय से जुड़े कई विषयों पर टिप्स दिया। मुख्य रूप से कॉलेज में किताबी ज्ञान छात्रों को दी जाती है, जबकि छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान इस दौरान नहीं हो पाता। इस कारण से नए अभिवक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी लॉ की पढ़ाई कर न्यायालय की ओर रुख करते हैं वे अदालत के नियम और तौर तरीकों के वास्तविक रूप से अवगत नहीं रहते हैं और इसी को ध्यान रखते हुए इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें लॉ की व्यवहारिक ट्रेनिंग भी दी गई। ये प्रोग्राम जो है ये हमारे लॉ कॉलेज में आज रखा गया है कि जो छात्र लॉ करके जाते हैं उन्हें कोर्ट परिसर में बात करने के तरीके नहीं आते हैं, ये मूट कोर्ट में सिखाया जा रहा है। सभी छात्र को वो बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता बनकर जाते हैं जिन्हें विधि का ज्ञान तो होता है मगर कोर्ट में किस प्रकार बात करना है वो उन्हें नहीं आता है। ये प्रोग्राम में आज वही दर्शाया जा रहा है कि कैसे छात्रों को उस कोर्ट में जाकर बोलना है, क्या क्या कार्य करना है और ये विधि से रिलेटेड हर एक बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर।